हेलो दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रस्किन बॉन्ड की लिखी द थीव्स स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो इंसान के दिमाग और उसके दिल के बीच की कश्मकश को बड़े ही शानदार तरीके से सामने लाती है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हालात और भरोसा इंसान को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सोचिए, क्या महज एक छोटा सा मौका किसी इंसान की पूरी जिंदगी पलट सकता है? मतलब, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करें और वो अटूट भरोसा एक पक्के शातिर अपराधी को भी एक शरीफ इंसान बना दे? यही वो गहरा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं, चोर और लेखक। इनकी पहली मुलाकात एक लोकल कुश्ती के मैदान में होती है। अब इन दोनों को जरा ध्यान से समझिए। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन चोरी में एकदम मास्टर। पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल लेता है। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का एक लंबा पतला, बहुत ही सीधा साधा और बेपरवाह सा लेखक, जिसकी अपनी कमाई का कोई पक्का अता पता नहीं है। हरी ना खुद को चोरी के मनोविज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। उसे अच्छे से पता है कि चोरी होने के बाद लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। एक लालची इंसान डर जाता है, कोई अमीर आदमी गुस्से से लाल हो जाता है, और एक गरीब आदमी वो बस अपनी किस्मत मानकर सब सह लेता है। अब इसी सोच की वजह से हरी को लगता है कि सीधा साधा अनिल उसके लिए एकदम परफेक्ट और आसान शिकार है। अपने इस शातिर प्लान को अंजाम देने के लिए हरी अनिल के पास जाता है और मक्खन लगाना शुरू कर देता है। वो अपनी वो मशहूर आकर्षक मुस्कान बिखेरता है, जो असल में कोई खुशी नहीं बल्कि उसका एक बहुत ही कैलकुलेटेड हथियार है। एक ऐसा हथियार जिससे वो सामने वाले को चकमा दे सके और उसका दिल पिघला सके। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच भरोसे की एक बहुत ही अजीब सी नींव रखी जाती है। अनिल के रिएक्शन सच में हैरान करने वाले हैं। हरी झूठ बोलता है कि इसे खाना बनाना आता है, और पहली रात इतना भयानक खाना बनाता है कि पूछे मत, सीधा कुत्तों को डालना पड़ता है। लेकिन अनिल, वो न तो गुस्सा करता है और ना ही इसे घर से निकालता है, बल्कि वो एकदम दरिया दिली दिखाते हुए कहता है कि वो उसे खाना बनाना सिखाएगा। और सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि पढ़ना लिखना और गणित भी सिखाएगा। कमाल है ना? अब जरा हरी के नजरिए से सोचिए। एक 15 साल के चोर के लिए पढ़ाई लिखाई का ये वादा कितनी बड़ी बात थी। वो अंदर ही अंदर जानता था कि अगर वो एक बार पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख गया तो वो जिंदगी में जो चाहे हासिल कर सकता है। फिर उसकी कामयाबी की कोई लिमिट नहीं होगी। ये चोरी के चंद रुपयों से तो कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। पर पुरानी आदतें कहाँ इतनी जल्दी जाती हैं? हरी रोज बाजार से घर का सामान लाता है और उसमें से बड़ी चालाकी से हर दिन 1 रुपया अपनी जेब में डाल लेता है। और दिलचस्प बात यह है कि अनिल को यह सब पता है, लेकिन वो पूरी तरह से इसे इग्नोर कर देता है। वो हरी को बिना कुछ कहे खुद को सुधारने का एक शांत मौका दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इस चुपचाप चल रहे समझौते का असली इम्तिहान तब आता है जब एक दिन अनिल अचानक अपनी एक किताब एक पब्लिशर को बेच देता है। अनिल घर लौटता है पूरे 600 रुपयों के नोटों के बंडल के साथ। वो बड़े आराम से उन पैसों को अपने गद्दे के नीचे रख देता है, और बस वो गड्डी देखते ही हरी के अंदर का वो सोया हुआ मौका परस्त चोर एक झटके में जाग उठता है। हरी के दिमाग में इस वक्त एक अजीब सी जंग चल रही है। वो सोचता है कि यार, एक लालची आदमी को लूटना तो बहुत आसान है और कहीं ना कहीं आप उसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अनिल जैसे बेपरवाह इंसान को लूटना, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग तो अक्सर नोटिस ही नहीं करते कि वो लूट चुके हैं। और एक चोर के लिए तो इससे चोरी का सारा थ्रिल ही खत्म हो जाता है। पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आखिरकार लालच जीत जाता है। रात के अंधेरे में जब बालकनी से चांद की रोशनी कमरे में आ रही होती है, हरी दबे पांव जाता है और वो पैसे खिसका लेता है। वो ख्यालों में खोया है कि अरे वाह, अब तो मैं 600 रुपयों से हफ्ते 2 हफ्ते तक किसी अमीर अरब शेख की तरह मजे की जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद जो होता है वो बहुत ही फास्ट और हैरान करने वाला है। हरी पैसे लेकर सीधा रेलवे स्टेशन भागता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, न जाने क्यों वो 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस में चढ़ने से ठिठक जाता है। वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्यों रुका। ट्रेन आंखों के सामने से चली जाती है और अब वो एक अनजान सुनसान पार्क में बिल्कुल अकेला बैठा है, जहां नवंबर की वो जमा देने वाली ठंडी बारिश शुरू हो जाती है। अंतरात्मा का तूफान। बाहर की ये ठंडी और डरावनी रात असल में हरी के अंदर चल रहे उस दिमागी तूफान की बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर है। बारिश में भीगकर उसके पजामे से चिपके हुए उन नोटों को महसूस करते ही
हरी को एक बहुत गहरा झटका लगता है। वो सोचता है कि उसने ये कैसा भयानक सौदा कर लिया। उसने कुछ दिनों तक चलने वाले इन गीले कागज के टुकड़ों के बदले क्या खो दिया। उसने पूरे वाक्य लिखना सीखने का मौका और एक इज्जतदार इंसान बनने का अपना सबसे बड़ा सपना हमेशा के लिए गंवा दिया। अचानक कुछ सीखने और अपनी जिंदगी बदलने की एक तड़प उसके अंदर उठती है। वो उसी अंधेरे कमरे में वापस भागता है। आपको पता है, चोरी करना तो फिर भी आसान है, लेकिन बिना पकड़े गए सामान को चुपचाप वापस उसी जगह रखना, ये बहुत ही डरावना और तनावपूर्ण होता है। फिर भी वो अपने डर को हराता है और दबे पांव जाकर उन गीले नोटों को सोते हुए अनिल के गद्दे के नीचे वापस रख देता है। अगली सुबह जो होता है वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और इमोशनल मोड़ है, मौन क्षमा। अगली सुबह अनिल पहले ही उठ चुका है। वो हरी के हाथ में 50 रुपए का एक नोट थमाता है और कहता है कि अब से तुम्हें रेगुलर पगार मिलेगी। लेकिन जैसे ही हरी उस नोट को छूता है, उसका दिल धक से रह जाता है, क्योंकि वो नोट पिछली रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। मतलब बिल्कुल साफ था। अनिल को सब कुछ पता था कि रात को क्या हुआ। लेकिन जरा सोचिए, न उसकी आंखों में कोई गुस्सा था, न जुबान पर कोई शिकायत या आरोप। इसे ही कहते हैं मौन क्षमा। बिना किसी को जलील किए, बिना सजा दिए, सामने वाले को सुधरने का एक मौका देना, ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल पहलू है। अनिल के इस बड़प्पन और अपार क्षमा को देखकर हरी अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराता है। पर ध्यान दीजिए, इस बार ये कोई चालाकी वाली झूठी मुस्कान नहीं थी। ये एक एकदम सच्ची, दिल से निकली हुई मुस्कान थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक गहरा आभार था। तो दोस्तों, कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन जाते जाते हमारे दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान सच में पैदाइशी बुरा होता है, या फिर हालात उसे ऐसा बना देते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या किसी पर बिना शर्त किया गया आपका एक सच्चा विश्वास किसी के अंदर सोई हुई उस अच्छाई को हमेशा के लिए जगा सकता है? सोचिएगा जरूर। इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।